तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे ई स्पार्क्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे आज हम इंग्लिश वोकेबलरी के 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ रहे थे। तो हम लोग पिछले क्लास तक हम लोग 462 लगभग वर्ड्स कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, 470 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए आज शुरू करते हैं हमारा पहला वर्ड से, जो है बेल। बेल, ठीक है, बेल। तो ये बेल और ये बेल होता है दोस्तों, और ये बेल होता है, ठीक है। अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। कोई गांठ बांध देना को बोला गया है दोस्तों, बेल, ठीक है। बेल, कोई गांठ बांध देना को बेल बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बैंकर। बैंकर मतलब दोस्तों क्या है, जिसका बैंक है या फिर जो बैंक में एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब करता है, ठीक है, उसको कहा जाता है बैंकर। तो ये बहुत आसान वर्ड है, इसको क्या याद रखना है। बैरक्स। बैरक्स तो आप जानते हैं दोस्तों, जहाँ पे सैनिक, ठीक है, सैनिकों का बैरक रहता है ना, जहाँ पे सैनिक रहते हैं, सैनिकों के लिए बने घर। लार्ज बिल्डिंग, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग फॉर सोल्जर्स टू लिव इन, बैरक। नेक्स्ट दोस्तों बेसफुल। डिस्पोज टू अवॉइड नोटिस, संकोची, ठीक है, बेसफुल। डिस्पोज टू अवॉइड नोटिस, तो उसको उस चीज़ को जिसको बंद कर दिया जाए, ताकि वो मतलब देखा ना जाए, इसीलिए उसको कहा गया है बेसफुल, संकोची, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बीस्ट। बीस्ट मतलब कोई भी, बीस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई भी दानव, कोई भी ऐसे इंसान को ही बोला जाता है जो कि बहुत क्रूरल हो, जो अनकंट्रोल हो, जो जानवर हो, ठीक है, जानवर किस्म का, उसको कहा जाता है बीस्ट, ठीक है। तो जब भी आप जंगल में भरे हुए जाएँ और वहाँ पे लोमड़ी देख लें, तो आप बोलेंगे उसको वाइल्ड बीस्ट, क्योंकि वो जो है वो आपको खा लेगा, ठीक है। तो इसी को कहा गया है बीस्ट, ठीक है, बीस्ट। तो इसको कैसे याद रखिएगा दोस्तों, बूस्ट। आप क्या करके गए हैं दोस्तों, आप बूस्ट पी के गए हैं ताकि आप बीस्ट से बचे। बूस्ट पी के गए हैं ताकि आप बीस्ट से बचे, ठीक है। आप क्या पी के गए हैं दोस्तों, बूस्ट पी के गए हैं ताकि आप बीस्ट से बचें। नेक्स्ट है दोस्तों बिगविल। बिगविल, टू ट्रिक समबडी इनटू डूइंग समथिंग बाय बीइंग नाइस टू देम, मोहना, ठीक है। आप उसके लिए क्या करते हैं, आप बहुत अच्छा बनते हैं ताकि, ठीक है, ताकि वो जो है उससे आप कुछ पा सके जनरली, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखें दोस्तों, बी गुड। बी गुड से आता है दोस्तों बी गुइल, ठीक है, बी गुड। बी गुड से आता है दोस्तों बी गुइल, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप अच्छा बन के आप उसको क्या आकर्षित करना चाहते हैं, आप उसको आप अच्छा दिखाना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, मोहना। नेक्स्ट दोस्तों बेलिकोज। ए पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, लड़ाकू। लड़ाकू, उसको क्या करना अच्छा है दोस्तों, उसको लड़ाई करना अच्छा रहता है, बेलिकोज, ठीक है, बेलिकोज। तो उसको कैसे याद रखते हैं दोस्तों, बेली। बेली मतलब होता है दोस्तों पेट। तो वो क्या है ना, वो एक पेटू सा इंसान है, पेटू सा इंसान। उसको क्या करना लगता है, उसके पास आप जाएंगे तो वो आपको उठा के पटक देगा, तो क्योंकि उसको लड़ाकू, वो लड़ाकू इंसान है, ठीक है, बेलिकोज। नेक्स्ट दोस्तों बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर, ए पर्सन हु गिव्स मनी अदर हेल्प टू पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बेनिफैक्टर मतलब कोई भी ऐसा इंसान जो कि दान दे, उसको कहा गया है बेनिफैक्टर, ठीक है। वो क्या करता है दोस्तों, दूसरों के लिए वो बेनिफिट करता है, ठीक है, इसी से वर्ड आता है बेनिफैक्टर। चलिए नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा बेभाई। बेभाई मतलब अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग्स ऑफ सेम काइंड, गर्ल्स वोमेन। तो किसी चीज़ का झुंड को कहा गया है विवाह, ठीक है, विवाह। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों, विवाह। विवाह में क्या होता है दोस्तों, एक झुंड का, शादियों में क्या होता है, झुंड, लोगों पर झुंड में आता है, ठीक है ना। विवाह से याद रख सकते हैं बेभी, विवाह, ठीक है। नेक्स्ट बाइगेमी। क्राइम ऑफ मैरिंग समबडी व्हेन यू आर स्टिल लीगली मैरिड टू समबडी एल्स। द विवाह, द्विविवाह का प्रथा, ठीक है। तो अगर आप दो आदमी, दो औरतों से शादी कर रहे हैं, या फिर कोई एक ऐसा लड़की है जो कि दो लड़कों से शादी कर रहे हैं, दो पति उसका है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, बाई गेमी। कैसे याद रखना है दोस्तों, वो बाई गेम खेल रहा है, उसको क्या शादी को मजाक बना के रखा है और वो उसको गेम जैसे लग रहा है, तो बाई गेम मतलब वो क्या कर रहा है दोस्तों, वो दो औरतों से शादी कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग का क्या है, बायलिंगुअल, ठीक है। जिसको दोस्तों क्या है, बायलिंगुअल मतलब जिसको दो भाषा आए, उसको क्या कहा जाएगा, बायलिंगुअल, ठीक है, द्विभाषिक। तो इस तरह से कह रहे हैं दोस्तों, आप भी तो बायलिंगुअल हो गए, आप तो हिंदी जानते हैं और आप यहाँ पे इंग्लिश भी पढ़ ले रहे हैं, तो आप भी बायलिंगुअल हो गए, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, एक चीज़ तो आपका हो गया। चलिए द्विभाषिक, ठीक है, रिटन इन 2 लैंग्वेजेस, जो दो भाषा में भी लिखा जाए उसको बायलिंगुअल कहा जाता है। जनरली एसएससी का जो पेपर आएगा 2 भाषा में लिखा जाएगा, ठीक है ना, तो वो बायलिंगुअल हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों बायोप्सी। बायोप्सी, रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम द बॉडी ऑफ समबडी हु इज इल एंड इट्स एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट मोर द डिजीज। तो जीवित ऊतकों की जांच, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, इसमें बायोप्सी में क्या होता है, तो मान लीजिए किसी का तबीयत बहुत ख़राब है, तो उसका जो ये बॉडी है, उसका बॉडी से वो क्या करेगा, वो सेल कुछ निकालेगा, ठीक है, कुछ कोशिका वो निकालेगा, कुछ कोशिका निकाल के वो उसका जाँच करेगा, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखें दोस्तों, बायोप्सी, बायोप्सी। तो इसको कैसे याद रखें, पहले तो है बायोलॉजी, और हम लोग एक चीज़ पढ़ते थे दोस्तों, ऑटोप्सी। ऑटोप्सी पढ़े थे ना दोस्तों, ऑटोप्सी मतलब हम लोग क्या पढ़ते,
डेड बॉडी का जांच करना, ठीक है। तो जांच करने को PSY, इधर भी बायोलॉजिकल जो मतलब जिंदा है उसका बॉडी का जांच करना को बायोप्सी तरह से, ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। मगर उसमें क्या है, जांच किया जाता है दोस्तों, रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम द बॉडी, तो उसका बॉडी से वो कोशिका निकालेगा और उसको निकाल करके उसका जांच करेगा। दोस्तों बिजायर, वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, विचित्र, ठीक है, विजायर। नेक्स्ट तो ब्रूनेट, वाइट स्किन्ड वुमेन विद डार्क ब्राउन हेयर, गोरी स्त्री जिसके काले बाल हो, ठीक है, ब्रूनेट। तो ब्रूनेट क्या होता है दोस्तों, ब्रू क्या है दोस्तों, ब्रू एक कॉफ़ी है, ठीक है ना, ब्रू एक कॉफ़ी है, ठीक है। तो ब्रू एक क्या है दोस्तों, कॉफ़ी है, वो कॉफ़ी वाइट एंड ब्लैक रहता है ना, वाइट एंड ब्लैक रहता है। तो वाइट स्किन, उसका चमड़ा वाइट है और डार्क ब्राउन हेयर है, तो वो हो जाएगा ब्रूनेट। नेक्स्ट है दोस्तों बुलवर्क, अ फैंस लाइक स्ट्रक्चर अराउंड अ डेक, यूजुअली प्लूरल, तो बांध, ठीक है, जहाँ पे वो घिरा हुआ कोई भी चीज़ उसको कहा गया है बुलवर्क, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। बुलवर्क हम लोग देख लिया, ठीक है, बांध। नेक्स्ट है दोस्तों बर्गलर, बर्गलर मतलब दोस्तों चोरी करना, सैंधमार, ए पर्सन हु एंटर्स अ बिल्डिंग इलीगली, ठीक है, ये है बर्गलर। बर्गलर मतलब दोस्तों चोरी करना, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों कैकोफोनी, लाउड कन्फ्यूजिंग डिसएग्रीबल साउंड्स, कोलाहल, ठीक है। कैकोफोनी मतलब लाउड डिसएग्रीबल साउंड। तो क्या कोई आपका कार के सामने कैको कैको करेगा, आपको अच्छा लगेगा दोस्तों, कोई भी कैको कैको करेगा। तो कोई अगर कैको करता रहेगा, आपको खुद को इतना इरिटेशन लगेगा क्योंकि आप उसको सुनना ही नहीं चाहते हैं, डिसएग्रीबल साउंड है वो, कैकोफोनी। फोनी मतलब कोई फ़ोन में आपको कैको कैको कर रहा है, ठीक है। नहीं दोस्तों कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज मतलब छलावरण, ठीक है, जो है एक्चुअल वो नहीं है। तो डिस्गाइजिंग ऑफ मिलिट्री पर्सनल इक्विपमेंट एंड इंस्टॉलेशन बाय पेंटिंग और कवरिंग देम टू मेक देम ब्लेंड इन सराउंडिंग। इसका मतलब क्या है, आप देखे हैं कि जो सोल्जर रहते हैं, जो बॉर्डर में रहते हैं दोस्तों, उनका जो कपड़ा रहता है घास झाड़ी इस तरह का उनका जो कपड़ा रहता है, तो उनका कपड़ा ऐसा क्यों रहता है, वो कैमोफ्लेज है। मतलब वो जगह में वो छुप करके वो सराउंडिंग के साथ मिल जाना चाहता है, ठीक है, कैमोफ्लेज, ठीक है। कोई गिरगिट देखें आप, पूरा लकड़ी के कलर का बन जाता है कभी कभार, ठीक है। वही गिरगिट जब घास में जाएगा वो थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन दिखने से लगता है, कोई ऐसे कीड़ा रहता है, तो वो सब क्या है, कैमोफ्लेज है, ठीक है, कैमोफ्लेज। चलिए नेक्स्ट दोस्तों कैनाइन, कैनाइन मतलब वो कुत्ते से रिलेटेड है, कुत्ते के जैसा, कैनाइन। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों कैपिटलिस्ट, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से। कैपिटलिस्ट, ए पर्सन हु सपोर्ट्स द फैक्ट दैट कंट्रीज बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रियल कंट्रोल एंड रन बाय प्राइवेट ओनर रदर देन बाय गवर्नमेंट, पूंजीवादी। तो उसको क्या लगता है दोस्तों, उसको वो इंसान को क्या लगता है कि कैपिटलिस्ट मतलब क्या है दोस्तों। एक है दोस्तों सोशलिस्ट, हम लोग पढ़े थे, सोशलिस्ट याद है दोस्तों, सोशलिस्ट इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब क्या था, ये कमेंट में जरूर बताएं। कैपिटलिस्ट का मतलब क्या है, उसको लगता है कि जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, जितना भी बिजनेस चल रहा है, जितना भी इंडस्ट्री चल रहा है, सब क्या है दोस्तों, सब प्राइवेट ऑनर ही चलाएंगे और उसको गवर्नमेंट नहीं चलाएगा। वो जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कौन करता है दोस्तों, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमेशा प्राइवेट आदमी लोग करते हैं, प्राइवेट कंपनी करता है, बड़ा बड़ा, ठीक है, टाटा बिरला अडानी जो है, अदानी, ये सब कोई इस तरह का बड़ा बड़ा, तो वो लोग अगर खाली इन्वेस्ट करेगा और गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्ट ना करे तो वो कैपिटलिस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सोशलिस्ट मतलब हम लोग, ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ते हैं सोशलिस्ट मतलब जो सोसाइटी के लिए जो इक्वली सोचे, ठीक है, सोसाइटी को जितना भी हो, वो रिच पुअर वो लोगों को बिना सोच करके वो सोसाइटी में वो लोग इक्वली डिवाइड करें, ठीक है, कैपिटलिस्ट। नेक्स्ट दोस्तों कैप्टोर, ए पर्सन हु कैप्चर्स अ पर्सन, ठीक है, कैप्टोर, तो जो कैप्चर करता है उसको कहा जाएगा कैप्टोर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कारावैन मतलब देखिए दोस्तों एक वैन है, ठीक है, इस तरह से आप याद रख लीजिए। पहला तो वर्ड है वैन, निकल गया हम लोग का। नेक्स्ट दोस्तों वैन एक निकल गया। नेक्स्ट एक कवर्ड व्हीकल यूज्ड फॉर लिविंग बाय जिप्सीज, काफिला, ठीक है, एक कवर्ड व्हीकल यूज्ड फॉर लिविंग बाय जिप्सीज, तो जिप्सीज रहते हैं उनको रहने के लिए एक कारावैन, ठीक है। तो मान लीजिए कार टाइप का एक वैन है, इस तरह से आप याद रख लीजिए, कवर्ड व्हीकल है जहाँ पे कि अप्सरा लोग इस तरह से लोग सब रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों कैरिकेचर, अ फनी ड्राइंग पिक्चर ऑफ समबडी दैट एग्जैगरेट्स सम इट्स फीचर, ठीक है, व्यंग्य चित्र, तो कोई भी एक फ़नी ड्राइंग है जो कि ना कुछ उसका प्रॉपर्टीज़ को वो पूरा अच्छा से दर्शाता है। मान लीजिए जैसे कोई फ़नी ड्राइंग में उसका आँख पूरा इस तरह से बना दिया होगा, उसका नाक छोटा सा होगा, ठीक है, उसका आँख पूरा इतना बड़ा सा बना दिया होगा और इधर फ़ोन पकड़ा दिया, तो वो पूरा मतलब इसका मतलब क्या है कि वो पूरा फ़ोन को इतना बड़ा आँख से देख रहा है। तो कैरिकेचर मतलब कुछ एक चीज़ वो बताना चाहता है, कुछ वो चीज़ वो फीचर करना चाहता है। तो इस तरह से कोई जो फनी ड्राइंग रहेगा, व्यंग्य चित्र, उसको कहा जाएगा दोस्तों कैरिकेचर। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे दोस्तों, इसको याद रखें दोस्तों कैरी बहुत अच्छा मजाक कर लेता है, ठीक है ना। और वो पिक्चर कैरी का पिक्चर आप बना दिए इसमें कि, ठीक है, फनी ड्राइंग बना दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड दोस्तों कार्टोग्राफर, अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स, मानचित्रकार। तो एक ऐसा इंसान जो कि
जो कि मैप बनाई, ये हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। कार के सामने वो कार का कांच में क्या बना रहा है, मैप बना रहा है, ये हम लोग पढ़े थे पहले। नेक्स्ट दोस्तों कार्टून, कार्टून तो आपको पता ही है, ठीक है ना, कोई भी व्यंग चित्र है उसको कार्टून कहा गया है। कैवेलियर, अ कोर्टली जेंटल मैन स्पेशली वन एक्टिंग एज अ लेडीज एस्कॉर्ट, घुड़सवार, ठीक है। घुड़सवार तो क्या है, कोर्टली जेंटल मैन स्पेशली वन एक्टिंग एज लेडीज एक्सकॉर्ट, तो मतलब वो क्या है ना, वो एक बहुत अच्छा सा आदमी है, दिखता है, और वो क्या करता है, जनरली वो लेडीज़ एस्कॉर्ट, लेडीज़ लोग जो एस्कॉर्ट करता है तभी वो काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैवेलियर, ये है। नेक्स्ट दोस्तों कैवेलरी, कैवेलरी मतलब क्या है दोस्तों, कैवेलरी मतलब है, कैवेलरी मतलब है घुड़सवार सेना। आप देखें युद्ध में जो जाते हैं पहले जो राजा लोग जाते थे वो लोग कैवेलरी लेकर जाते थे, मतलब कितना घोड़ा वो लेकर के जाते थे, है ना, कितना घोड़ा वो लेकर के जाते थे, ठीक है। ये जो घोड़ा लेकर के वो लोग बहुत से जो जाते हैं सैनिक लोग, उसको कहा जाएगा कैवेलरी, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों सेलेस्टियल, सेलेस्टियल मतलब आकाशीय, ठीक है, जो आसमान से हो, हेवन से हो। नेक्स्ट सेलिबेसी, स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड, अविवाहित जीवन, अविवाहित जीवन को कहा जाएगा दोस्तों सेलिबेसी, ठीक है, सेलिबेसी। एक है दोस्तों सेलिब्रिटी, एक दोस्तों आप याद रख सकते हैं सेलिब्रिटी, याद रखने के लिए आप इस तरह से याद रख सकते हैं, एक सेलिब्रिटी उसका शादी हो गया है वो सेलिब्रिटी है, मगर एक क्या है वो शादी कभी किया नहीं और वो बन गया सेलिबेसी, ठीक है, वो लिविंग अनमैरिड है, ठीक है, लिविंग अनमैरिड है वो सेलिबेसी है। नेक्स्ट दोस्तों सेलिब्रेट, पर्सन हु हैज चूजन नॉट टू मैरी, अविवाहित, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो कि शादी ही नहीं करना चाहता है। तो दोस्तों एक चीज़ है कि आप अभी हमारे जो है 500 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए हम लोग फिर से टोटल आज रिवाइज करते हैं। बेल, बेल मतलब क्या है दोस्तों, किसी चीज़ को बांधना, किसी चीज़ को बांधना, गांठ, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, बेल का बोरा, बेल का बोरा रहता है ना, बड़ा बड़ा बेल का बोरा, तो उसको बिना नहीं बांधेंगे तो वो सर में आपका गिरा सर फुट जाएगा, ठीक है ना, फिर आप क्या बन जाएंगे, आप फिर BALD बाल्ड बन जाएंगे। इससे आप याद रख लीजिए बेल, बेल का बोरा को बांध दिया गया है। नेक्स्ट बैंकर, जो बैंक में काम करता है या फिर जिसका बैंक हो, ठीक है। नेक्स्ट बाराक, बाराक मतलब जहाँ पे सैनिक रहते हैं। नेक्स्ट है बेसफुल, बेसफुल मतलब संकोची, जिसको मतलब डिस्पोज टू अवॉइड नोटिस, ठीक है, संकोची है वो, उसको हर चीज़ में संकोच करेगा। नेक्स्ट दोस्तों बीस्ट, तो बूस्ट भी क्या, आप बीस्ट, बीस्ट में तो कोई भी डरावनी चीज़ से आप भाग गए। नेक्स्ट है बीगाइल, तो आप बहुत अच्छा दिखाने का कोशिश कर रहे हैं किसी को मोहने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बेलिकोज, बेलिकोज मतलब उसका जो दोस्तों पेट इतना बड़ा है कि आप उसके पास जा करके जा नहीं पाएंगे, नहीं तो आपको फिर ग्लूकोज पीना पड़ेगा, ठीक है ना, लड़ाकू इंसान है वो। नेक्स्ट दोस्तों बेनिफैक्टर, तो जो दूसरों को बेनिफिट दे किसी भी चैरिटी में, किसी भी चीज़ में, उसको बेनिफैक्टर कहा गया है। नेक्स्ट दोस्तों विवाह, विवाह मतलब एक झूठ, विवाह मतलब दोस्तों एक झूठ, मतलब विवाह में विवाह करने गए थे और वहाँ पे एक झूठ आया था, विवाह, ठीक है। नेक्स्ट बाइगेमी, जिसका एक शादी हो चुका हो मगर और एक शादी फिर वो करने जाए उसको कहा जाएगा बाइगेमी। नेक्स्ट बाइलिंगुअल, जिसको एक से ज़्यादा भाषा है उसको कहा जाएगा बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बायोप्सी, बायोप्सी मतलब क्या है दोस्तों, बायोप्सी मतलब है कि जिसका सेल यानी टिशू, जिसका टिशू को कलेक्शन ऑफ सेल को कहा जाता है टिशू, तो ठीक है, तो जिसका टिशू लेकर के जिंदा इंसान का, ठीक है ना, मरा हुआ नहीं, जिंदा इंसान का टिशू लेकर के उसका डिजीज़ के बारे में पता करते उसको बायोप्सी कहा जाएगा। नेक्स्ट है बिजार, बिजार मतलब कोई भी अनयूजुअल घटना, कुछ भी विचित्र टाइप का करना, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों ब्रूनेट, ब्रूनेट मतलब क्या दोस्तों, ब्रू, ब्रू मतलब क्या होता है दोस्तों कॉफ़ी, तो वो कॉफ़ी काला पीला है, मीन्स वो जो गोरी लड़की है और उसके काले काले बाल हैं, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों, गोरे गोरे आंखों पे काला काला चश्मा, कि उस तरह से कुछ है ना जो भी है उसी तरह का। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों बुलवार्क, ठीक है, गोरे गोरे मुखड़े पे है, ठीक है, सॉरी सॉरी, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बुलवर्क, अ फेंस लाइक स्ट्रक्चर अराउंड अ डेक, ठीक है, तो बांध है ये जनरली, ठीक है, बुलवर्क बांध है। नेक्स्ट वर्ड चले देते हैं, देखिए चलते हैं, देखिए नेक्स्ट वर्ड है बर्गलर, बर्गलर मतलब दोस्तों चोरी करना, सेंधमार। कैकोफोनी, कोई कैको कैको कर रहा है, मतलब बहुत डिसएग्रीबल साउंड है, कोलाहल, उसको कहा गया है कैकोफोनी। कैमोफ्लेज मतलब इस तरह से किसी चीज़ को इस तरह से उसका कलर करना या फिर उसको ढकना ताकि वो जो है सराउंडिंग से मिल जाए, ठीक है ना, जैसे हमारा सोल्जर्स लोगों को ढका जाता है, उनको क्या किया जाता है तो उनके पीठ में आपका क्या होता है, घास बांध दिया जाता है और वो वहाँ पे छुप करके सो करके रहते हैं चुपके से, ठीक है, बॉर्डर के पास, और कोई भी आता है तो धड़ाक से मार देता है। नेक्स्ट है कैनाइन, कैनाइन मतलब कुत्ते जैसे। नेक्स्ट है कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट मतलब जो ये सोचता है कि कंट्री का जितना सारा बिजनेस इंडस्ट्री है सब कोई प्राइवेट वाला चलाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं चलाएगा। नेक्स्ट तो कैप्टर, जो कैप्चर कर ले, जो कैप्चर कर ले उसको क्या कहा जाएगा, कैप्टर, चाहे वो प्रिजनर को कैप्चर करे या फिर एनिमल को कैप्चर करे, इसको कहा जाएगा कैप्टर। नेक्स्ट दोस्तों कारावान, कारावान मतलब दोस्तों काफिला, जहाँ पे जिप्सीज रहते हैं गाड़ी में, ठीक है ना, वैन। नेक्स्ट दोस्तों कैरिकेचर, कैरिकेचर मतलब दोस्तों कैरिकेचर, एक मिनट दोस्तों मिटा लेते हैं इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट दोस्तों कैरिकेचर, कैरिकेचर मतलब क्या है दोस्तों, को भी एक कार्टून टाइप का, ठीक है, कैरी मिनाटी का बहुत मजाकिया पिक्चर बना दिया है तो वो कैरिकेचर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर मतलब मैप बनाने का जो कला है, मानचित्र जो बनाता है उसको कहा जाएगा कार्टोग्राफर। नेक्स्ट दोस्तों कार्टून, कार्टून तो आप जानते ही हैं, चित्र, व्यंग चित्र, ठीक है। नेक्स्ट है कैवालियर, कैवालियर मतलब क्या है दोस्तों, कैवालियर मतलब है एक कोटली इंसान, घुड़सवार, ठीक है, घुड़सवार।
कैवलियर, ठीक है। कोटली जेंटलमैन स्पेशली वन एक्टिंग एज लेडीज़ एस्कॉर्ट, तो देखो लेडीज़ का जो एस्कॉर्ट रहता है, ठीक है, उसको जो गाइड करता है, उसको जो इस तरह करता गाइड करेगा, ये सब के लिए जो मदद करेगा, एक जेंटल इंसान है, ठीक है, उसको कहा जाएगा कैवलियर। नेक्स्ट दोस्तों कैवलरी, कैवलरी मतलब दोस्तों जो कि घोड़े सवार जो लोग रहते हैं सैनिक, उसको कहा जाएगा घुड़सवार सेना, उसको कैवलरी। नेक्स्ट सेलेसियल, तो आसमान से रिलेटेड हुआ वो, ठीक है, आकाशीय। नेक्स्ट दोस्तों सेलिबेसी, सेलिबेसी मतलब दोस्तों एक तरह का सेलिब्रिटी जो कि शादी करके बहुत खुश है, और जो शादी नहीं करना चाहता है उसको सेलिबेसी कहा जाएगा, मतलब जो शादी ना करे, ठीक है, स्टेट ऑफ लिविंग, तो अविवाहित रहना को कहा जाएगा कि सेलिबेसी, और जो नहीं करना चाहता है वही शादी, उसको कहा जाएगा सेलिब्रेट, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आज हमारा जो है हम लोग का ये जो वर्ड्स है, फाइनली सेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने अभी तक 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, 500 वर्ड्स हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। हो सकता है हम लोग देखते हैं फिर से और कुछ नया स्टार्ट करेंगे नए सवेरा के साथ। तब तक दोस्तों एक रिक्वेस्ट आपसे, जितने भी वर्ड्स हैं उनको रिवाइज़ करिए दोस्तों, रिवाइज़ करिए, ठीक है ना, उनको रिवाइज़ करिए, क्योंकि रिवीजन ही सब कुछ है, उसके बिना कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।